मित्रों, शिव पुराण की इस श्रृंखला में अभी तक आपने देखा कि परमपिता ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान शिव की आज्ञा से इस सृष्टि की रचना की। पहले ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा नाम के दो मनुष्यों की रचना की और फिर उन्होंने अपने मस्तक से दक्ष और देवर्षि नारद की उत्पत्ति की, जिनमें से जब नारद जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का निश्चय किया तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को ही सृष्टि को आगे बढ़ाने का भार सौंपा। आज के इस एपिसोड में हम ये ही जानेंगे कि कैसे बढ़ाया दक्ष प्रजापति ने सृष्टि को आगे और क्यों मिला देवर्षि नारद को सृष्टि में विचरते रहने का श्राप। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के शिव पुराण की आज की ये कथा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। एक बार जब प्रजापति दक्ष बहुत ही चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, मैं बहुत ही चिंतित हूँ, आप कृपा करके मेरी इस चिंता का निवारण करें। उन्होंने उनसे पूछा कि हे पिताजी, प्रजा बढ़ नहीं रही, मैंने जितने भी जीवों की सृष्टि की है वे उतने ही हैं। हे परमपिता, मैं ऐसा क्या करूं कि जीव अपने आप ही बढ़ने लगें। ऐसी दक्ष की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स प्रजापति, वीरण की जो परम सुंदरी आशिकी है उसे तुम पत्नी स्वरूप में ग्रहण करो और उस स्त्री के साथ दाम्पत्य जीवन का आश्रय ले तुम प्रजा का विस्तार करो और मेरे आशीर्वाद से तुम आशिकी से बहुत सारी योग्य संतानें उत्पन्न कर सकोगे। कुछ समय पश्चात उन्हें पिता की आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री आशिकी के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी के गर्भ से उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्यश्व कहलाए। वो सभी पुत्र एक समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा धर्म के मार्ग पर ही चलते थे। समय आने पर प्रजापति दक्ष ने उन्हें संसार की सृष्टि करने का आदेश दिया। इसके पश्चात वे सभी दक्ष पुत्र सृष्टि करने के उद्देश्य से नारायण शरण नामक परम पावन तीर्थ में तपस्या करने चल दिए और वहां पहुंचकर दक्ष के सभी पुत्रों ने प्रजा की वृद्धि के लिए तप करना आरंभ कर दिया। अभी कुछ ही समय हुआ था कि दक्ष के भाई नारद जी को ये जब पता चला कि उनके भाई के पुत्र तपस्या में लीन हैं, तो वह तत्काल ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे उन सब भाइयों से बोले कि हे दक्ष पुत्रों, कि तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए उद्यत हो गए हो। नारद जी के मुख से ये बात सुनकर उन्होंने ये विचार किया कि केवल रजादि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ये निश्चय करके वे सभी 10 कुमार देवर्षि नारद को प्रणाम करके एक ऐसे पद पर निकल गए जहाँ पर जाकर कोई भी वापस नहीं लौटता। उधर जब प्रजापति दक्ष को ये पता चला कि उनके सभी पुत्र देवर्षि नारद से शिक्षा पाकर ऐसे मार्ग पर चले गए हैं कि वहां से वापस आना संभव नहीं, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है। तब ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उनको समझाया कि देव का विधान ही प्रबल होता है, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। अपने पिता की आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने पुनः अपनी पत्नी से सहस्त्रों पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम शवलाश्य पड़ा। पहले ही 10,000 पुत्रों की भांति पिता का आदेश पाकर दक्ष के सहस्त्रों पुत्र सृष्टि करने के लिए उसी स्थान पर तप करने चले गए जहां पर उनके 10,000 बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। नारायण सरोवर पहुंचकर दक्ष के सभी पुत्रों ने उत्तम व्रत का पालन कर घोर तपस्या को करने लगे। उधर जब इस बार भी नारद जी को पता चला कि उनके भाई प्रजापति दक्ष के सहस्त्रों पुत्र इस बार भी पहले के पुत्रों की भांति कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो वह फिर से उन सभी के पास पहुंचे और उन सबको भी वही बात समझाई जो इससे पहले दक्ष के 10,000 पुत्रों को समझाई थी। इस बार भी दक्ष के सभी पुत्र नारद जी की बातों को समझकर उसी मार्ग पर चले गए जहां से कोई भी कभी वापस नहीं आता। उधर जब इस बात का पता दक्ष प्रजापति को चला कि इस बार भी उनके भाई नारद ने पहले की ही भांति उनके पुत्रों को उद्दत गति पद पर भेज दिया है,
तो उनको बहुत ही क्रोध आया। वह सहसा ही मूर्छित हो गए और जब प्रजापति दक्ष को पुनः होश आया तो वो कहने लगे, भाई होते हुए भी नारद बहुत ही दुष्ट है। उसने मेरे सभी पुत्रों का विनाश कर दिया। उसी समय वहां नारद जी पहुंचे। उनको देखकर प्रजापति दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और वे नारद जी को धिक्कारने लगे। दक्ष ने नारद जी से कहा कि ओ नीच, ये तूने क्या किया? तूने झूठ मूठ साधुओं के वस्त्र पहन रखे हैं। इन्हीं वस्त्रों की आड़ में तुमने मेरे भोले भाले बालकों को छल से भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम बहुत ही निर्दयी हो। तुमने उनके लोक और परलोक दोनों का ही नाश कर डाला। तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है। अतः तुम आज से तीनों लोकों में विचरण करते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा अथवा तुम्हें कहीं भी ठहरने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। मित्रों, तभी से ऐसा माना जाता है कि देवर्षि नारद तीनों लोकों में कहीं भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पाते हैं। मित्रों, आज के शिव पुराण की कथा यहीं समाप्त होती है। मित्रों, ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल सनातन डायरी को अभी सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।